संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, पेपर में किस प्रकार आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्यय की परिभाषा। अव्यय कहते किसे हैं? संस्कृत में वे शब्द जिनका लिंग, वचन, विभक्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। लिंग के आधार पे चेंज नहीं हो, ध्यान रखिएगा, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर भी चेंज नहीं हो, और ना ही किसी विभक्ति के आधार पर चेंज हो। हमने विभक्ति पढ़ रखी है ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, राइट, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, है ना। इनके आधार पर भी परिवर्तन नहीं हो, उसे अव्यय कहते हैं। ओके, लिंग, वचन और विभक्ति, इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो जैसा शब्द है वैसा ही रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं अव्यय। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक शब्द है कदा। कदा लिंग, वचन और विभक्ति तीनों के आधार पर ही परिवर्तन नहीं हो सकता। कदा का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और ना ही नपुंसकलिंग शब्द है। कदा को हम वचन में भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही एक वचन में, ना ही द्विवचन में और ना ही बहुवचन में, ठीक है। और उसके विभक्ति शब्द भी नहीं चलते हैं, राइट। कदा, कदा का मतलब होता है कब, तो कदा का मीन्स कदा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार और भी अव्यय हैं बच्चों, जैसे कि सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सब जगह। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। अद्य आज। ह्रिय कल, अर्थात बीता हुआ, ठीक है। जो कल हमारा बीत गया है उसमें ह्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। शवः, शवः मतलब कल, यानी कि आने वाला कल, टुमारो। परश्वः, परसों, ओके। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। अत्र, तत्र इसको इंग्लिश में कहा जाता है देयर, हेयर, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, हेयर मीन्स अत्र यानी कि यहाँ। यथा, यथा मतलब जैसे। तथा, तैसे। एवं, ऐसे। कथम, कैसे। सदा, हमेशा। कदा, कब। यदा, जब। तदा, तब। अधुना, अब। अधुनेव, अधु प्लस एव, अधुन प्लस एव अर्थात अभी, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इधर भी कुछ अव्यय पद दे रखे हैं जिनके अर्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। इति, क्योंकि। इव, समान। ऊंचे, ऊंचा। नूनम, निश्चय ही। पुरा, प्राचीन। माँ नकारात्मक वाक्य के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए तो वो हमारी जननी है, लेकिन माँ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य है जिसका अर्थ होता है नहीं। सहसा, अचानक। वही, बाहर, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे अहम अपि पत्रम लिखामि। अहम यानी कि मैं, पत्रम यानी कि पत्र, लिखामि यानी कि लिखता हूँ। तो इधर मैंने अपि का यूज किया है, तो मैं भी पत्र लिखता हूँ, मैं भी पत्र लिखता हूँ, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अपि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अपि यानी कि अहम अपि पत्रम लिखामि, यानी कि मैं भी पत्र लिखता हूँ। इसी प्रकार इव, इव का मतलब होता है समान। यदि हम किसी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पर इव शब्द का यूज होता है, जैसे श्यामः कृष्ण इव प्रतीयते, श्याम कृष्ण के समान प्रतीत होता है। तो श्यामः इवः, इव यानी कि के समान, किसके समान है, कृष्ण, यानी कि कृष्ण के समान प्रतीयते यानी कि प्रतीत होता है। इस प्रकार आपको अव्यय या तो वाक्य में छांटने हैं या करने हैं।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे उच्चई, उच्चई मीन्स होता है ऊंचा। सिंहा फिलप्स गृजति, तो इनमें क्या आ जाएगा, उच्चई यानी कि ऊंचा। जो सिंहा यानी कि शेर है वो कैसी गर्जना करता है, उच्चई यानी कि ऊंची गर्जना करता है, तेजी से दहाड़ता है। ठीक है। नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चय ही, नूनम निश्चय ही। जैसे नूनम राधा गच्छति, निश्चित ही राधा जाती है। पुरा, पुरा का मतलब प्राचीन। पुरा अशोका राजा आसीत्, प्राचीन काल में अशोक राजा थे। जब भी किसी पास्ट टेंस की बात की जाएगी और आपको अव्यय शब्द का यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे, पुरा, क्योंकि आपको पता है जितने भी राजा महाराजा थे वो आधुनिक युग में तो नहीं है, प्राचीन युग में थे, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, पुरा। ओके। माँ नकारात्मक वाक्य में जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, शीतलानी पियानी माँ पिबतु, ठंडा पानी मत पियो, तो इधर क्या आ जाएगा, माँ यानी कि मत पियो। मैंने कहा ना, मना किया, तो इधर क्या यूज किया, माँ। ठीक है। सहसा मतलब अचानक, सहसा निर्णय न करणीय, सहसा यानी कि अचानक से, निर्णय यानी कि निर्णय न करणीय यानी कि नहीं करना चाहिए, अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे शैनी, शैनी मतलब धीरे। ठीक है। शैनी मतलब क्या होता है, धीरे। कच्छः शैनी चलित, कच्छा यानी कि कछुआ, शैनी यानी कि धीरे, चलती यानी कि चलता है, कछुआ धीरे चलता है। कदा का एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिया है, सह कदा वदति, वह कब बोलती है। ठीक है। कुतः यानी कि कहाँ, सह कुतः गच्छति, सह कुत्रः गच्छति, हम दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं। इतरफ्तः इधर उधर, इतरफ्तः मतलब इधर उधर। काका इतरफ्तः भ्रमति, कौवा इधर उधर घूमता है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ तत्र गच्छति, वह वहाँ जाती है। इदानीम यानी कि इस समय, इदानीम का अर्थ क्या होता है, इस समय। वाक्य में हमने उपयोग किया इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, संस्कृत। तो इदानीम अहम संस्कृत पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। साम्प्रतम इस समय, साम्प्रतम विद्यालयम गच्छतु, इस समय विद्यालय जाओ। यदा मीन्स जब, यदा व्याध आगच्छति, जब शिकारी आया। तदा, तदा मीन्स तब, यदा तदा एक साथ यूज लिए जाते हैं बच्चों अधिकांशतः। ठीक है। तदा पशवः गच्छति, तब पशु गए। कदा मीन्स कब, ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं कुत्र की तरह। ठीक है। वह कदा वदति, वह कब बोलती है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इसी प्रकार और भी अव्यय होते हैं जो आपको आने वाले समय में करवाएंगे। आप इतना करके देखेंगे, आपको फिलअप्स के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। आपको उचित अव्यय छांट करके लिखने हैं। आने वाले समय में जो आपको वीडियो दी जाएगी उसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ अव्यय बताए जाएंगे। धन्यवाद।